नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में परसेंटेज के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी और आज हम परसेंटेज के बारे में और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया था कि मैं शून्य से शिखर तक आपको लेके चलूंगा, तो बिल्कुल जीरो से बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाते हुए आगे चलेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से सारी बोलना चाहता हूं कि काफी दिनों से मेरे वीडियो नहीं बन पा रहे थे। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली आप लोगों को मैथ का एक वीडियो जरूर दूं, तो आप लोग देखते रहिए हमारे इस चैनल को। और ये जो हमारा वीडियो है ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मैं आप लोगों को बताऊंगा, बीच बीच में बताता रहूंगा कि कौन सा स्पेशली किस एग्जाम के लिए है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये यूजीसी नेट, एसएससी, बैंक, ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीआई पूछे जाते हैं जो परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं। जैसे यूजीसी नेट में डीआई पूछा जाता है जो परसेंटेज पे बेस्ड होता है। तो अगर आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाएंगे तो आप किसी भी एग्जाम में ये परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आपको शुरू करता हूं। राम हैज गेन 380 आउट ऑफ 600 इन क्लास 12, व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स हैज ही गेन इन 12। तो ये राम है, इसको 380 मार्क्स मिले हैं। 380 मार्क्स मिले हैं कितने में? 600 में। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि जो 380 है वो 600 का कितने परसेंट है। ये समझ गए होंगे आप लोग। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिए, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि सर 380 600 का कितने परसेंट, यही हमको पता करना है। तो जिसका परसेंटेज पूछता हो, ठीक है, जिसका परसेंटेज पूछेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि हर में लिखते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 380 अपॉन 600। क्या लिखेंगे इसको? 380 अपॉन 600 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपसे 2 जीरो कट गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 3 6 और 2 1 2 9 18 और 0 190। और ये हो जाएगा, आप इसको 3 से इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 6 18, 1 और 0, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये हो जाएगा आपका 63.33%। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। जब भी ये पूछा जाए कि ये इसका कितने परसेंट है, तो जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसको हमेशा आप कहाँ रखेंगे? उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने उस दिन देखा था कि 1 इज इक्वल टू 100% होता है, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 30 इज टू 1/3%। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1/2 इज इक्वल टू अगर 50% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 2 का 50% 1 है। 2 का 50% क्या है दोस्तों? 1 है। ऐसे भी देख लीजिए, 2 का 50% यानी कि 2 का हाफ करेंगे तो 1 होगा। अब आपको लग रहा होगा, चलिए हम और इस तरह से कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे लिख दिया हमने 50, यहाँ लिखा 25, ये लिखा 50%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ ही जाएगा। तो इसको देखिए, आप समझिए, इस चीज को समझाने के लिए 50 का 50% कितना होता है? 25 होता है ना। ये देखिए 25 लिखा हुआ है, तो इसका यही मतलब है, अगर फ्रैक्शन में लिखा है परसेंटेज के इक्वल, तो इसका मतलब होता है कि 50 का 50% कितना होगा? 25 होगा। चलिए इसी तरह से हम 1/4 को देख लेते हैं। 1/4 इज इक्वल टू कितना लिखा है? 25%। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये 4 है, 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसे भी देख लीजिए, 4 का 25% कितना होता है? 1 ही तो होता है। अच्छा, और समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 100 और यहाँ पे हमने लिख दिया 400, तो ये कितना होगा? 25% ही तो होगा। तो इसका क्या मतलब है कि 400 का 400 का 25% कितना है? 100 है। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 100। इसका 25% आप निकाल के देख लीजिए, तो 100 का 25% 100, 400 का 25% 100 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, अगर लिखा है 1/6 इज इक्वल टू 16 इज टू 2/3, इसका मतलब है कि 6 का 16 सही 2/3% जो है वो 1 है। 7 का 14 सही 2/7% जो है वो क्या है दोस्तों? 1 है। 8 का 12 सही 1/2% क्या है? 1 है। समझ में आ गई ये बात?
अब इसी पे बेस्ड हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 16:2/3 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों 16 सही 2/3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/6 के इक्वल होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि 6 का 16 सही 2/3% क्या है? 1 है। तो अगर हम मान लें कि वो संख्या क्या है? 6, तो 6 का 16 सही 2/3 जो है वो 1 है, तो किसी संख्या में उसका इतना प्रतिशत घटाने पर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? ये जोड़ने पर है, जोड़ने पर। तो किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो 6 में इसका 16 सही 2/3% क्या है? 1 है। ये जोड़ दिया आपने, कितना आया रिजल्ट? आपका 7 आया। तो 7 जो है वो किसके इक्वल है? 4956 के। ठीक है, 4956। अरे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम संख्या x मान लें तो x में क्या जोड़ना है दोस्तों? x का 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3% आप x इसमें जोड़ेंगे तो ये संख्या कितना हो जाएगा? 4956। ठीक है, ये हो जाएगा। यही तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी संख्या में उसका संख्या x अगर हम माने तो इसका 16 सही 2/3% अगर हम इसमें जोड़ दें इसी संख्या में तो 4956 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 16 सही 2/3 जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है? 16 सही 2/3 का जो परसेंटेज होता है ये होता है 1/6। तो हम लोगों को पता है कि 6 का 16 सही 2/3% होता है। तो अगर हम x को 6 मान लें, x को 6 मान लें तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। और इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 4956 आना चाहिए। क्यों ये 4956 आना चाहिए? यहां से आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो अगर हम मान लें कि जो 7 यूनिट है वो 4956 है, तो 1 यूनिट दोस्तों कितना होगी? 4956 को आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 8 56, ये हो जाएगा 708। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो मूल संख्या है वो क्या हो जाएगी? 708 हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। और इस तरह से आप इस जो फ्रैक्शन है इसका यूज करके आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if 6:2/3 of a number is subtracted from itself then result becomes 5670, find the original number। किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तो मूल संख्या आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 सही 2/3% जो होता है वो किसके इक्वल होता है दोस्तों? 1/15 के इक्वल होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने भी पहले देखा था कि 15 का 6 सही 2/3% जो है वो क्या है? 1 है। तो कह रहा है किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, तो अगर हम संख्या 15 मान लें और 15 का 6 सही 2/3% क्या है दोस्तों? 1 है। तो इसको जब घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 14 आएगा। और 14 किसके इक्वल दिया है? 5670, यानी कि जो 14 है रिजल्ट आपका ये किसके इक्वल है? 5670। तो अगर 14 यूनिट 5670 की यूनिट है तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? तो 5670/14 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 405 हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 405। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। कोई व्यक्ति है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी? तब हमको समझना है कि यहाँ पे उसकी जो चाल है वो 25% बढ़ा दी गई। तो 25% बढ़ाने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो पहले स्पीड थी उससे 25% बढ़ा दिया गया। तो पहले को आप 100% मानते हैं, तो जब भी बढ़ जाए तो उसको 100 भी आप ऐड कर दीजिए।
तो उसकी जो बढ़ी हुई चाल होगी वो कितनी होगी, पहले कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 25% अगर बढ़ा दी गई तो ये हो गया 125%। तो 125% यानी कि हमको निकालना है 60 का 125%, तो 125% चलिए इसका निकालना है आपको। तो 125% जब निकालना है तो अगर हम प्रतिशत हटाते हैं ये क्या हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 हो गया, और ये 2 दिया 6, तो 25 दिया 75, 75 क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। समझ में आ गया आपका? फिर से रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी गाड़ी की चाल को उसने 25% बढ़ा दिया, तो पहले 100% था तो 25% बढ़ गया, तो 125%। जब भी दोस्तों बढ़ाया जाए या घटाया जाए, अगर बढ़ाया जाएगा तो आप 100 में उतना प्रतिशत जोड़ देंगे। अगर 10% से बढ़ा होता तो 110/100 लिखते, 15% से बढ़ता तो 115 लिखते, और अगर इसी तरह से घट जाए तो आप उतना माइनस कर देंगे। जैसे इसमें देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 8000 रुपए थी, कितनी थी, 8000 रुपए। लॉकडाउन में उसकी मासिक आय 40% घट गई। सबको पता है लॉकडाउन में सबकी इनकम जो है कम हो गई है, तो इसकी इनकम 40% घट गई, तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। तो इसका पहले इनकम कितना था दोस्तों, 8000 रुपए था, तो आपको 40% घट गई ना, तो कितना, 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60%। तो आपको 8000 का 60% पता करना है। तो 8000 का 60% चलिए पता कर लेते हैं। तो 60% का मतलब होता है 60/100, तो ये 0 से 0 आप यहाँ काट दीजिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, और कितने जीरो हैं, 1 0 2 0, तो 2 0 यहाँ पे आप बढ़ा दीजिए। तो अब इसकी जो इनकम है, वो जो इसकी मासिक आय है वो कितनी हो गई, 4800 रुपए हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है, 80 रुपए प्रतिदिन एक व्यक्ति कमाता है। कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपए प्रतिदिन हो गई, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले देखिए कि कितनी वृद्धि हो रही है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू, यहां पे होता है कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं कि कुल कितनी वृद्धि हुई। पहले 80 रुपए थे, अब 80 से कितनी हो गई, 96 रुपए हो गए। तो कितने की वृद्धि हुई, 80 10 90, 10 और 6 16 रुपए की वृद्धि हुई। तो 16 गुणे 100 बटे, पहले कितना था, पहले 80 रुपए था, तो अब पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यानी कि 80 रुपए से 16 रुपए की वृद्धि हुई है, तो इसका प्रतिशत निकाल लो। तो 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है, 5 से इसको काट दीजिए तो 20, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई दोस्तों, 20% की वृद्धि हो गई। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े, यानी कि अब उसकी चाल कितनी घट गई, 5 किलोमीटर घट गई, 30 से 25 हो गई, तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो जब प्रतिशत कमी निकालनी होती है, तो जैसे यहाँ कुल वृद्धि आपने लिखा था, तो वहां पे कुल कमी लिख देंगे, और कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी दोस्तों, प्रतिशत कमी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, कुल कमी कितनी हुई, पहले 30 था, अब 30 से 25 हो गया, 5 किलोमीटर की कमी हुई है। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 100 बटे, पहले कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता था। ठीक है, तो हम 30 लिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, बात तो पहले से नहीं मतलब है, जो प्रारंभिक होता है शुरुआत में, पहले जो उसकी चाल थी या जो इनकी इनकम थी, उसी को हम नीचे लिखते हैं प्रारंभिक मान। तो इसको साफ कर लीजिए, 5 छक्का 30 हो गया। अब 6 से 100 को आप भाग करेंगे, तो 6 से 100 को भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 कम 6 4 0, 6 4 36 हो गया। फिर कितना बचा, 4, फिर 6 4 36, ये हो जाएगा 16.6%। 16.66 आता चला जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 16.66
प्रतिशत आपका ये आंसर हो। इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो चीनी का मूल्य घट गया है, हम खर्चा उतना ही करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमको और ज्यादा चीनी मिलेगा, तो कितने प्रतिशत ज्यादा चीनी मिलेगा ये आपको पता करना है। तो इसका फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता का 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। बहुत आसान है, डायरेक्ट इस पे रख दीजिए, बहुत इजीली प्राप्त कर लेंगे। तो ये लिखिए 100 गुणे कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20% की, तो यहाँ 20 लिख दीजिए। फिर यहाँ लिखिए 100 माइनस कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20% की। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा 80। इसको आप मल्टीप्लाई मत करिए, इसको लास्ट तक ऐसे ही रखिए, सॉल्व करने में आसानी होगी। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 चौके 8 हो गया, इससे इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों 25, तो ये हो जाएगा 25%। ये 25% ज्यादा चीनी प्राप्त होगा अगर 20% उसकी कीमत घट जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कमी हो गई, एक राशि में 30% कमी हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो जैसे दो राशियां हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं, तो दोनों राशियों के गुणनफल में एक राशि में 30% की कमी हुई, तो बस इसी फार्मूले का यूज करिए, आपको परसेंटेज पता हो जाएगा कितना अधिक हुआ। तो दो राशियों में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 30%, तो 100 गुणे 30 कर दीजिए बटे 100 माइनस 30 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 30 और 100 माइनस 30 कितना हो गया दोस्तों 70 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये इससे कट गया। अब आप 7 से इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 300 बटे 7, और 300 बटे 7 7 चौक 28 होगा। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 42 सही 6 बटे 7 प्रतिशत आ जाएगा ये दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये सारे जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन है, बस आप इसको समझ लीजिए। जब भी दो राशियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं या तुलना की जाती है, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे कि अगर एक बढ़े दूसरा घटे तो पूरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सीता की आय में कितने प्रतिशत, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 गुणे 10। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ भी 100 माइनस 10 कर दीजिए। अब सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 100 गुणे 10 ऐसे रहने दीजिए, और ये हो जाएगा आपका 90, ये इससे कट गया। अब ये कितना आया 100 बटे 90 आ गया, 100 बटे 9 आ गया। ठीक है, और जब आप 100 बटे 9 को सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, ये आ जाएगा आपका 9 एकम 9। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो फिर 9 एकम 9 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 सही 1 बटे 9%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब इसी तरह से अभी जब वृद्धि दिया हुआ है, इसी तरह से जब कमी की बात करेंगे तो हम इसी तरह से फार्मूले में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 गुणे, यहाँ पे जहां कमी लिखा हुआ है, अब देखिए ये तो अभी हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि या अधिकता के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसी तरह से अगर प्रतिशत कमी अगर पूछे आपसे, तो यहाँ कमी हो जाएगा प्रतिशत कमी। तो आप क्या करेंगे देख लीजिए, यही तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रतिशत कमी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे ये वृद्धि लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि, और यहाँ पे जहां आपने माइनस किया था यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस वृद्धि। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फार्मूला बन गया, और इस तरह से हम वृद्धि के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन वृद्धि वाले भी कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह से अगर प्रतिशत कमी निकालना है तो 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि करेंगे, और यहाँ पे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि कर देंगे। उसमें हम माइनस करते थे, इसमें प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं करना है आपको, बस यही इतना करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए
कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फार्मूले में रखना है। कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है ना, तो आप लिखिए 100 गुणे 20 बटे 100 प्लस 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 गुणे 20, 100 प्लस 20 का मतलब कितना हुआ? 120 हो गया। तो इससे इसको काट दीजिए, 2 छह 12 हो गया। तो ये हो गया आपका 100 बटे 6 हो गया। तो 100 बटे 6 का मतलब 50 बटे 3 हो गया, और 50 बटे 3 का मतलब कितना हो गया? 16 सही 2 बटे 3। इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा? 16 3 48, तो 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। किसी एक खाद्य सामग्री है, उसका मूल्य कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया। तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्चा न बढ़े। जैसा कि आप लोग देखते हैं, जो मिडिल लेवल फैमिली या गरीब फैमिली, अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाए तो हम उसकी क्या करते हैं? खपत को कम कर देते हैं। तो हम कितना खपत कम करें कि हमारा पहले जितना खर्च हो रहा था उतना ही खर्च हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, बस इसी फार्मूले में रखिए, 100 गुणे 10 कर दीजिए। 10% बढ़ रहा है ना, और कितना कम करें? तो ये लिखेंगे आप 100 प्लस 10। बस सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 100 गुणे 10, और 100 प्लस 10 का मतलब 110 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 100 बटे 11 हो गया। और 100 बटे 11 का मतलब हो गया, इसको जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, अभी हम लोगों ने किया भी था, तो 11 एकम 11, और 11 सही 1 बटे 9, सॉरी 11 9 99, सॉरी 11 से इसको भाग करेंगे 100 को, कितना आएगा? 11 9 99, 1 बचेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 सही 9 सही 1 बटे 11। ठीक है, तो 11 9 99 और 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों? 9 सही 1 बटे 11। और इस तरह से हमारा ये आंसर, यानी इतने प्रतिशत हमको खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो बस आज इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और फिर हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये हमारी सीरीज मैथमेटिक्स की कैसी लग रही है, आप लोग अपना कमेंट दें, अपना सुझाव दें, ताकि हम और बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सके। और अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद दोस्तों।